में। तो जब ये मेरे साथ जुल्म हो रहा था तो मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई आप देख लेना, ये है हालात। तो मुझसे पहले चले गए वहां कि मैं चला ना जाऊं, मुझसे पहले चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अदीब को कह दिया कि अदीब तुम ही बता देना, मैं आ भी नहीं पाऊंगा, मेरे पे काम है। तो गांव में खुद चला गया। भाई मेरे लोगों में बड़ा उत्साह है, दलित समाज के लोगों में, कि भाई हम पे पहली बार मजबूत नेता आया जो किसी तरह दबता नहीं है। हम यहाँ जुल्म सह रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। अब मैं पहले आपके बीच में नहीं आया, पहले दलित समाज के बीच में गया कि इनको पक्के कर लूं। जब मैं दिल से पक्का हो गया तो दूसरे लोगों को लगा कि भाई हम तो सोच रहे थे ये हार जाएगा, तो जीत रहा है। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें कर ली। मेरे लिए जंग है ये, करो मरो की। अगर हमें यहाँ जिंदा रहना तो हमें ताकत बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सियासी रूप से कमजोर हुए तो हमारे साथ जुल्म होगा। मैंने 4 दिन पहले पत्र लिखा आजम भाई को, उनके बेटे अदीब है, कि उनको बता देना भाई साहब को कि मैं मिलने आऊंगा। क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि भाई, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या करोगे। मैंने कहा, जब मैं रामपुर चुनाव लड़ाने गया उसको आसिम रजा को, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं लड़ाऊंगा, मैं आऊंगा लड़ाने के लिए। अब वो जेल में। तो जब ये मेरे साथ जुल्म हो रहा था तो मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई आप देख लेना, ये है हालात। तो मुझसे पहले चले गए वहां कि मैं चला ना जाऊं, मुझसे पहले चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अदीब को कह दिया कि अदीब तुम ही बता देना, मैं आ भी नहीं पाऊंगा, मेरे पे काम है। क्योंकि जब मेरे इतने रास्ते रोके जाएंगे तो मैं यहाँ रहूंगा, वहां जाऊंगा। उनसे बता देना कि उनका भाई परेशान है और वो मदद मांग रहा है। तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबसे प्रेम करो, लेकिन आप मौका तो दो किसी को। भाई एक ही आदमी को आप हर बार मौका दोगे और वो मौका लेके आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो अब जब तक आप उसको एहसास नहीं कराओगे कि अगर हमारी कदर नहीं करोगे तो हम फैसले बदल सकते हैं, तो फिर वो क्यों सुनेगा आपको। मैं यहाँ 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूं, एक एक जगह बूथ कमेटी बना के, और कोई गांव पता कर लो, ये शकील भाई बैठे हैं। भाई ईमानदार से तुम रोजे हो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जितने दलित समाज के गांव में गए हो, क्या 1% लोगों ने कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ है? एक ने भी नहीं कहा। 1% तो बहुत है, एक ने भी कभी आज तक ये नहीं कहा कि हम। मैं 500 550 गांव में खुद चला गया। भाई मेरे लोगों में बड़ा उत्साह है, दलित समाज के लोगों में, कि भाई हम पे पहली बार मजबूत नेता आया जो किसी तरह दबता नहीं है। हम यहाँ जुल्म सह रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। अब मैं पहले आपके बीच में नहीं आया, पहले दलित समाज के बीच में गया कि इनको पक्के कर लूं। जब मैं दिल से पक्का हो गया तो दूसरे लोगों को लगा कि भाई हम तो सोच रहे थे ये हार जाएगा, तो जीत रहा है। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें कर ली। तो मैं उनसे भी नहीं घबरा रहा हूं। मेरा मानना यह है कि कुदरत किसी की मेहनत को भी खराब नहीं करती। मैं मेहनत कर रहा हूं और खूब मेहनत करूंगा। मैं आपको एक ही बात